नमस्कार साथियों। आपका लैंग्वेज दोस्त पुनीत जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता है। और इस बार हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं शेक्सपियर का सोनेट 30, जिसे आप इस नाम से भी जान सकते हैं, वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। रिमेम्बरेंस है ये एक, तो ध्यान दीजिएगा। सोनेट 30 रिमेम्बरेंस, या हम कह सकते हैं वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। अब इसमें बात क्या हो रही है, तो इसको शुरुआत करते तो मुझे हमारे जमाने का एक गीत याद आता है, बचपन की मोहब्बत को ना दिल से जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो पुराने जमाने की बात हो रही है, तो बिल्कुल इसमें भी जो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, अपने बीते हुए कल को याद कर रहे हैं। और होता है ना, हम भी याद करते हैं, सब लोग याद करते हैं। वो आजकल भी ये कुछ सुना है मैंने गाना, बचपन का प्यार। तो बस यही कुछ बात यहाँ पर हो रही है। अब थोड़ा सा पहले शेक्सपियर की बात करते हैं, फिर हम सोनेट की बात करते हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ शेक्सपियर की। तो शेक्सपियर ने सोनेट, जब हमसे पूछा था कितने लिखे, तो 154 का जो कलेक्शन है, हम उसी को आंसर देते हैं 154। अब उसमें से ये सोनेट नंबर 30 है, इसलिए हम इसको सोनेट 30 कह रहे हैं। और इसकी फर्स्ट लाइन से आपको देखो टाइटल निकल कर आएगा, वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। अब सोनेट क्या होता है, मैं थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पर ये आपको विजिबल हो जाएगा, 154 में से 30 नंबर का सोनेट है। और एक एक सोनेट पढ़े हम तो, पर ये हमारे अभी सिलेबस में है, तो हम इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। चलिए, तो जब हम सोनेट की बात करते हैं, तो सोनेट 14 लाइन होते हैं पोयम में। जो पोयम होती है 14 लाइन की पोयम्स होती है, और काफी डिटेल में इसका भी सेशन ले चुका हूँ। जियो कामादा लैंटिनी से लेकर पेट्रोर्कन, और फिर अर्ल ऑफ सरे, और फिर शेक्सपियर, स्पेंसियन, फिर कर्टाल सोनेट, क्या क्या चर्चा हमने नहीं की। पर यहाँ शेक्सपियरियन सोनेट की बात हो रही है, जो 14 लाइंस का है, बिल्कुल एज यूजुअल, जिसके अंदर 3 क्वार्टरेन है। 3 क्वार्टरेन का मतलब 4-4 लाइन के 3 हिस्से हैं। ये आपका हिस्सा हो गया, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से 4 लाइन के 3 हिस्से हो गए। अब सवाल उठा कि यार एक लाइन नीचे कम पड़ रही है, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम देखें सोनेट 4 लाइन के हिस्से, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2, क्योंकि सोनेट तो होता है 14 लाइंस का, और हम 5 लाइन का ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए 4 4 4 लाइन के 3 हिस्से हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 हिस्से हैं, जिसमें 3 क्वार्टरेन है। जो 4 लाइन का हिस्सा होता है उसको क्वार्टरेन बोलते हैं, और लास्ट लाइन का जो होता है वो आपका कंक्लूडिंग कपलेट होता है, ठीक बात। अच्छा, इसकी राइम स्कीम की चर्चा करें तो आप चेक भी कर सकते हैं, थॉट शॉर्ट, पास्ट वेस्ट, फ्लो वो, नाइट साइट, फॉरगॉन मॉन, ओवर, बिफोर, फ्रेंड और एंड। तो यहाँ पर जो राइम स्कीम होती है शेक्सपियर सोनेट की, मैंने आपको बताया भी था, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ और जी जी, ये इसकी राइम स्कीम होती है। ए बी आप चेक भी कर सकते हैं, शुरुआती 4 लाइन है, 4 लाइन है, 4 लाइन है, ए बी सी डी ई एफ और जी जी। स्पेंसरियन की राइम स्कीम अलग होती है, और मिल्टोनिक सोनेट को लिखा ही दूसरे स्टाइल में जाता है, और जो पेट्रोर्कन सोनेट होते हैं वो भी ऑक्टेव सेस्टेट के पैटर्न में होते हैं। यहाँ हमने इसकी बात कर ली, 154 सोनेट में से 30 सोनेट। अच्छा, ये भी मैं सोनेट के टाइम डिटेल में बताता हूँ कि 1 से लेके 126 तक के जो सोनेट थे, वो फेयर यूथ के लिए लिखे थे, किसी फेयर यूथ के लिए लिखे थे, और आगे फिर डार्क लेडी के लिए लिखे थे, क्यूपिड के लिए भी लिखे थे। तो ये जो सोनेट शेक्सपियर ने लिखे थे, ये जो पर्टिकुलर सोनेट है किस कैटेगरी में आएगा, जो फेयर यूथ के लिए लिखा था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा लाइन टू लाइन भी बात करते हैं, पर थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच और क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए उसकी भी बात करते हैं। तो देखो शेक्सपियर ने इसमें एल्यूजन यूज किया है, इमेजरी यूज की है, मेटाफोरिकल एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया है, पर सबसे ज्यादा जो नजर आता है वो एलिट्रेशन नजर आता है। देखो पहली लाइन में ही आप देखो, जब आप देखते हो वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, तो आपको इसका रिपीटेशन दिखता है, तो एस एस का आपको बार बार नजर आएगा। और इवन कॉन्सोनेंस, अब कॉन्सोनेंस काफी लोगों ने नहीं पढ़ा होता है, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन, 3 फिगर ऑफ स्पीच आपके कुछ मिलते जुलते से होते हैं। कॉन्सोनेंट के ऊपर जो काम करता है वो
इलेक्ट्रिशियन काम करता है, वाउल साउंड, वाउल हार्मनी के ऊपर जो काम करता है वो, एजोनेंस करता है, फिर कॉन्सोनेंस किसके ऊपर करता है, इसको भी डिटेल में बता चुका हूं मैं, पर फिलहाल इतना कि उसमें वो साउंड मिडिल में भी आ सकता है। जो इलिट्रेशन होता है वो हेड राइम होता है, इनिशियल राइम होता है, फर्स्ट शुरुआत में आता है। अब किसी ने नहीं डिटेल में पढ़ा तो उसको अलग से बताएंगे, फिलहाल मैं इस पे बात करता हूँ। आपका इलिट्रेशन का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, आपका कॉन्सोनेंस का इस्तेमाल किया गया है, और एसएस वाला काफी जगह किया है, और साथ ही साथ बाद में जाकर आपको डब्ल्यू डब्ल्यू का भी काफी जगह आपको नजर आ जाएगा। देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू वाला भी आपको इस तरीके से नजर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब मैं थोड़ा पॉम के ऊपर आता हूँ, क्योंकि कविता को पढ़ना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मैं एक बार ये सब चीजें हटा देता हूँ। ये लाइन का बाइफरकेशन तो मैंने कर ही दिया है। तो यहाँ पर ये कविता में थोड़ा सा अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस को शेक्सपियर बता रहे हैं, थोड़ा सा बायोग्राफिकल टाइप का हो रहा है, पास्ट की दुनिया में जा रहे हैं। और देखिएगा जब हम शेक्सपियर सोनेट की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो वोल्टा, जो इन जनरल आपके पेट्रोल सोनेट में 9th लाइन में टर्न आ जाता है, वो इसमें 13 लाइन में टर्न आपको नजर आएगा। और हो क्या रहा है, आपको तीन जो आपको क्वार्टरन दिए गए, जो मैंने आपको बताया, पहले में थोड़ा सा दुख प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे में उसको मेंटेन कर रहा है, और तीसरे में वो एक पीक पर ले जा रहा है। और बड़ा ही क्रिटिक भी इस सोनेट को पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब इसके कंक्लूडिंग कपलेट में बिल्कुल चीज टर्न हो जाती है, और ये जो ग्राफ चल रहा था सैडनेस का, वो अचानक से चेंज होकर पलटी मारकर हैप्पीनेस के ग्राफ की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो सैडनेस चलेगी 12 लाइंस तक, और लास्ट के 2 लाइंस में आपको नजर आएगी खुशी। अब कैसे आएगी तो मैं थोड़ी लाइन टू लाइन बात करता हूँ। Went to the sessions of sweet silent thought। अब देखो सेशन शब्द आया, तो यहाँ पर आप देखिए इस पूरे सोनेट के अंतर्गत आप महसूस करेंगे आपको लीगल जो लॉ के शब्द होते हैं वो, और फाइनेंशियल इकोनॉमिकल शब्दावली आपको खूब मिलेगी। जैसे सेशंस होता है ना कोर्ट में, तो उसी तरह अपने यादों के झरोखों में शेक्सपियर है, और वहां पर एक जस्ट इमेजिन करें कोर्ट है जिसमें जज भी शेक्सपियर है, वकील भी शेक्सपियर है, गवाह भी शेक्सपियर है, अनुभव भी शेक्सपियर के हैं, और एक सेशन चल रहा है। तो यहाँ देखें, went to the sessions of sweet silent thought, जब वो अपनी मेमोरी में है, sweet silent thought। I summon up remembrance of things past। अब summon up, समन शब्द भी आप कोर्ट लैंग्वेज में सुनोगे कि भाई बुलावा देना, तो वो अपनी पुरानी यादों को टटोलता है। जब वो अपनी यादों में है, अपनी यादों की दुनिया में है, आप भी अक्सर अपनी यादों की दुनिया में तो जस्ट अपनी लाइफ से इमेजिन कर सकते हैं, वो अपनी यादों को टटोलता है और पुरानी मेमोरीज को बुलाता है। वो देखता है, आई साई द लेक ऑफ मेनी अ थिंग आई सॉट। अब वो साई का मतलब आह बढ़ता है, बहुत सारी चीजें उसने जो खो दी, मेनली उसने कोई अपना मित्र खोया होगा, जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी कि बचपन की मोहब्बत, उसने कुछ अच्छी अच्छी चीजें खो दी होंगी, अच्छे अच्छे अनुभव खो दिए होंगे, या हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको हम अपने पास हमेशा संजो के रखना चाहते हैं, वो नहीं रख पाया होगा, वही दुख उसको यहाँ सता रहा है। तो आई साई द लेक ऑफ मेनी अ थिंग आई सॉट एंड विथ ऑल वूज न्यू वेल माय डियर टाइम्स वेस्ट। और पुराने दुख वापस नए से बन के, आगे की लाइन में यही बात वो अलग अलग तरीके से कहेगा, वो उसकी यादों में से निकल कर आ रहे हैं, और उसके कीमती समय मतलब उसने सोचा होगा कि ये मेरा दोस्त है, मित्र है, और वो सब उसने खो दिया, और अब वो वापस उनको लेकर, उनको सोचकर दुखी हो रहा है। ठीक है, तो जब वो ये पुराने दुखों को लेकर बैठता है, तो अब देखो मैंने बोला आइडिया थोड़ा बढ़ेगा। देन कैन आई ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है डूबना, उसकी आंखें एक समुद्र में, एक तरीके से आंसुओं के समुद्र में डूब जाती है। यहाँ पर तो उसने यूज किया है देन आई ड्रॉन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो। उसकी आंखों को इस तरह रोने की आदत तो नहीं है, वो हमेशा प्रसन्नचित्ती रहना चाहती हैं, पर वो आंखों को आदत नहीं है, उसको भी ऐसे रोने की आदत नहीं है, पर वो मेमोरीज ही ऐसी हैं, मेमोरीज जो हैं लाइफ में, वो उसको यहाँ पर आंसुओं के या दुख के समुद्र में डुबो देती है। फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स हिड इन द डेथलेस नाइट। बहुत सारे उसमें जो प्रीशियस उसके जो फ्रेंड्स थे, जो उसके कीमती मित्र थे, मतलब मूल्यवान, जो उसके मतलब उसके तहे दिल से जो उसके करीब दोस्त थे, उसको उन्होंने खो दिया है। और हिडन डेथ्स डेथलेस नाइट मेटाफोरिकल इस्तेमाल किया है, डेथ को कई जगह मेटाफर में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर डेथ के लिए मेटाफर का यूज किया है। तो डेथ्स डेथलेस नाइट, तो कभी ऐसी सुबह जो आए ना, मतलब ऐसी रात जिसकी कोई सुबह नहीं, इस रात की कोई सुबह नहीं, तो ऐसी एक डेटलेस नाइट बताया है अपने दोस्तों की मृत्यु को। और अब वो दोस्त उससे कभी मिल नहीं पाएंगे जिनकी
जिनको याद करके वो दुखी है। एंड वीप अफ्रेश मतलब वो वापस रोता है। लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो मतलब जिन दुखों के लिए पहले रो चुका है, पहले वो गम मना चुका है, गमगीन हो चुका है, उन दुखों को याद करके वो वापस रो पड़ता है, दुखी हो जाता है। बार बार इन्हीं लाइनों को कुछ अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया। मॉन द एक्सपेंस ऑफ मेनी अ वेनिश्ड साइड, जो दर्द उसकी आंखों से लुप्त हो चुके थे, जो उसकी यादों से ऐसा लगता था कि चले गए, गए नहीं है, वो वापस उसके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, उनके ऊपर दुख कर रहा है, विलाप कर रहा है। और देखो धीरे धीरे आइडिया और बढ़ता है। देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉर गॉन एंड हेवीली फ्रॉम वो टू वो टेल ओवर। और इस तरह उसके दुख जो हैं, जो ऐसा लगता था कि वो तो उन दुखों से पार पा चुका है, वो दुख वापस उसकी लाइफ में उसकी आंखों के सम्मुख प्रस्तुत हो रहे हैं। और इस तरह द सैड अकाउंट ऑफ फॉर बियॉन्ड मॉन मतलब जो दुख उसकी अंदर से जा चुका है वो वापस उसको दिखाई दे रहा है। आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर मतलब वो अपने दुखों को व्यक्त कर सकता है। वो कहना चाह रहा है कि मैं अपने पुराने दुखों की कहानी वापस आपके सामने सुना सकता हूं। और इस तरीके से वो दुख हो गए कि पहले वो दुख के लिए रो लिया और वापस जब उन दुख को याद करता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि उन दुख के लिए वो दुख मना चुका है। उसको लगता है तो वापस मेरा नया सा दुख है। और हर बार वो उसके लिए नई कहानी सुना मतलब कहानी सुना के बता सकता है। और जब आप उसको सुनोगे तो लगेगा कि ये तो पहली बार ही इस दुख में है। अब देखो अल्टीमेट जो थिंग यहाँ पर हो रहा है कि 12 लाइन तक वो इसी दुख की बात कर रहा है, पर लास्ट की 2 लाइन में जो टर्न हो रहा है वो आप देखिए। अचानक से वो पॉजिटिव हो जाता है, वोल्टा आ जाता है। बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी का मतलब यू डियर फ्रेंड, किसी फेयर यूथ के लिए कह रहा है वो। जब हम कहते हैं कि 1 to 126 सोनेट किसी फेयर यूथ को डिनोट कर रहे हैं। ऑल लॉसेस आर रिस्टोर्ड एंड सोरोस एंड, तो जब मैं तुम्हें याद करता हूँ, अब कोई विशेष व्यक्ति होगा उसके जीवन में जिसको याद करता है तो सारे दुख कहीं दूर छू हो जाते हैं। तो देखो 12 लाइन तक एक गम का माहौल है, 2 लाइन में सारी बाजी पलट जाती है। वो प्रसन्नचित हो जाता है, खुश हो जाता है। पर खुश होने की वजह क्या है? कोई ऐसा मित्र जो हमारे जीवन में भी ऐसे मित्र होते हैं। तो यहाँ पर किसी ग्रीफ को लेकर वो बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया इस तरीके के राइम स्कीम बता दी इसकी। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का प्रमुखता से इस्तेमाल हुआ है, उसके ऊपर प्रश्न आ सकता है। शेक्सपियर के ऊपर तो क्वेश्चन आ ही सकता है। वैसे भी हमारे कोर्स में शेक्सपियर से जुड़ी बातें हमको याद रखनी पड़ सकती है। लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। शब्दावली मैंने आपको बताई दी। वो दुख के लिए आ रहा है आपका, और यहाँ पर सम्मन बुलावे के लिए आ रहा है। और फिर आप देखिएगा एक दो अच्छी बात है कि भाई डब्ल्यू और एस का काफी रिपीटेशन हो रहा है। और ये देखो अकाउंट, पे, ये जो शब्द हैं एक तरीके से आपके एक्सपेंस, ये आपके फाइनेंशियल लैंग्वेज के शब्द हैं। और इधर ये सेशंस, समन्स, ये थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज के शब्द हैं, उनको वो बीच में ला रहा है। तो इस तरीके से आपका सोनेट 30। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।